हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जो टैक्स होता है वो एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है जो किसी सिटीज़न या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है। क्या है ये? कंपलसरी, वॉलंटरी नहीं है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा गवर्नमेंट के लिए, ताकि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से स्पेंडिंग कर पाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर पाए, पब्लिक पॉलिसी कर पाए। तो टैक्स क्या है? एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ए सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट यूज्ड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन वेलफेयर वर्क, ताकि गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर पाए वेलफेयर वर्क के लिए, जो आपके लिए ही वेलफेयर वर्क होगा। और जो पुअर एंड रिच लोगों के बीच में जो इनकम बैलेंस होता है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए टैक्स को इम्पोज किया जाता है। तो ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो कोई सिटीज़न या कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको देती है। तो थ्री लेवल क्या है टैक्स इम्पोजिंग एंड कलेक्टिंग के? तीन टाइप के लेवल होते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल और एक लोकल लेवल। जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस का वो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और फाइनेंशियल कमीशन है ताकि इनके टैक्स के प्रोविज़न में कुछ रैशनलाइज करें, बैलेंस करें, और क्या चेंज हो सकते हैं उनको टैक्स प्रोविज़न में रैशनलाइज करने के लिए फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिश हुआ है। टैक्स सिस्टम देखिए, दो टाइप से टैक्स लेवाई होते हैं, एक तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करते हैं टैक्सेस को वो होते हैं कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स एट्सेट्रा। और स्टेट गवर्नमेंट जो लेवाई करती है टैक्सेस को वो होते हैं लैंड रेवेन्यू टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी और रोड टैक्स एक्स्ट्रा। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन अभी ये सिर्फ मेन आपको एग्जांपल दिए गए हैं। इसके बाद हम टैक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टैक्स के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स के मेन टैक्सेस होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एंड वेल्थ पर। तो कॉरपोरेशन टैक्स होते हैं इसका एग्जाम्पल, और इनकम टैक्स ये होते हैं इनकम टैक्स के एग्जाम्पल। और इसके बाद वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स होते हैं वेल्थ टैक्स के एग्जाम्पल। देखिए, जब आपके पास वेल्थ होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो आप किसी को गिफ्ट देंगे, और गिफ्ट कोई रिसीव करेगा तो गिफ्ट रिसीव करने पर भी आपका इनकम टैक्स आपका लगता है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो जो अथॉरिटी होती है, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रही है, ये उस पर नहीं लगता इनडायरेक्ट टैक्स। ये पास ऑन होता है किसी दूसरे पर्सन पर जो इसे खरीदता है, जो इसको परचेज करता है। जैसे हम लोग टूथपेस्ट परचेज करते हैं तो जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है या इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, हम उसके ऊपर भी, जैसे अब तो हम जीएसटी लगा कर देते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर भी जो सेल्स टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, वो हम इनको देते हैं। तो ये इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन पर जो इनको परचेज करता है उन पर लगता है, ना कि उन पर जो इनको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये उन गुड्स और सर्विसेज पर लेवाई होता है। ये देखिए, किसी की इनकम पे लेवाई नहीं होता, ये गुड्स और सर्विसेज पर लेवाई होता है जो प्रोड्यूस की जाती हैं और परचेज की जाती हैं। इनमें एग्जांपल है एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट, एंटरटेन टैक्स एट्सेट्रा। इनमें जो मेन टैक्सेस हैं वो होते हैं कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स और सेल्स टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम और एक्साइज ड्यूटीज़ को लेवाई करती है, ध्यान रखिएगा, इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेवाई करती, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है। और जो सेल्स टैक्स होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट ही लेवाई करती है। उसके बाद देखिए, कुछ न्यू टर्म्स भी हैं टैक्सेस की जो अभी अभी हमने कुछ टाइम से देखी हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स तो नॉर्मली देखिए, जो किसी भी पर्सन की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो ये जो इंक्रीज होने के बाद जो टैक्स भी इंक्रीज होता है उसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे किसी पर्सन की इनकम पहले 7 लाख थी, लेकिन 10 लाख पर दूसरी स्लैब आपकी लग जाएगी, यानी कि टैक्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे कि वो पर्सन प्रोग्रेसिव टैक्स पे कर रहा है। और अभी एक न्यू टर्म जो हमें सुनाई दी है वो है विंडफॉल टैक्स।
देखिए विंडफॉल टैक्स होती है सडन जब प्रॉफिट होता है, विंडफॉल होता है ना जैसे तेज हवा चलना, सडन प्रॉफिट हो जाए किसी भी चीज़ में, अचानक से शेयर्स बढ़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी इनकम, किसी भी पर्सन ने एंटरप्रेन्योर ने कोई बिजनेस ओपन किया और सडन उसका आपका इनकम बढ़ जाती है, प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है, तो गवर्नमेंट उनसे ही लेती है विंडफॉल टैक्स। एक आर चैलिया कमेटी बनाई गई थी अगस्त 1991 में, जो टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म सजेस्ट करती है। तो ये एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है टैक्सेस के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में इसकी आगे मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगी टैक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।